Hello, good morning students. So today I am going to explain a new topic and that is just the start of second unit, that is motion. एंड मोशन में भी हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम मोशन इन वन डायमेंशन. ओके, मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ेंगे. मोशन इन वन डायमेंशन के बाद मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे. मोशन इन प्लेन से मतलब टू डायमेंशनल मोशन है. सो पहले हम फोकस करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन के ऊपर. तो पहले ये समझना जरूरी है कि मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है. कौन बॉडी कब मोशन में आएगी, कौन सी बॉडी को हम रेस्ट में कहेंगे. मोशन और रेस्ट के बारे में एक सीधी सी बात है कि मोशन और रेस्ट, दीज टू आर नॉट एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट्स, दीज आर रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स. अब एब्सोल्यूट और रिलेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर इन अ ट्रेन एंड लाइक वी कंसिडर दैट दिस इज अ ट्रेन. और इस ट्रेन के अंदर क्या है, आप लोग बैठे हैं, ट्रेन चल रही है, ये बाहर है, ग्राउंड है, जमीन, ये ट्रेन चल रही है. ट्रेन में अचानक से कोई चोर आ जाता है जो आप लोगों को कहता है कि आप अपनी अपनी जगह पे अपने हाथ ऊपर करके खड़े हो जाइए, और आप वैसा ही करते हैं. तो चोर के लिए आप रेस्ट में आ जाते हैं, चोर के लिए आप रेस्ट में आ जाते हैं. लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर आपको बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है तो उसके लिए तो पूरी ट्रेन मोशन में है. ट्रेन के अंदर चोर हो चाहे आप लोग हो, सभी मोशन में है. तो एक जगह से देखने पे आप रेस्ट में लग रहे हैं, दूसरी जगह से देखने पे आप मोशन में लग रहे हैं. ये मतलब है कि मोशन रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, कि कहाँ से ऑब्जर्वेशन हो रहा है इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है. तो इस वजह से हम कह पाते हैं कि मोशन एक एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं है, रेस्ट एक एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं है. जहां से ऑब्जर्वेशन हो रही है उस चीज के ऊपर इसकी डिपेंडेंस है. सो अब मोशन को समझने के लिए कि कब हमने किस सिचुएशन में हमने बॉडी को रेस्ट में कहना है, कब किस सिचुएशन में बॉडी को हमने मोशन में कहना है, उस चीज को समझने के लिए हम एक रेफरेंस ले लेते हैं. और ज़्यादा ब्रॉड वे में कहूँ तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेते हैं. फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट इज now we are considering like three axes there, x axis, y axis. We just take a system there, coordinate system there. We take x y z axis, these are perpendicular to, all of these are perpendicular to each other. So एक हम frame of reference या reference ले लेते हैं और उस reference के respect में बताते हैं कि object अभी rest में था या motion में है, या किस जो भी है, rest में है या motion में है. So इस सिस्टम के, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में जो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू होगी, जैसे x, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी का मुझे पोजीशन बताता है या कोऑर्डिनेट बताता है 2 3 4, इसका मतलब ये इसका x कोऑर्डिनेट है, ये इसका y कोऑर्डिनेट है, ये इसका z कोऑर्डिनेट. अगर आपने इस फॉर्मेट में इस तरह से x y z में आपने अपने कोऑर्डिनेट्स को लिया है, सो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हमें ये बता देती है कि हमारी बॉडी इस टाइम पे कहाँ पर है, उसकी क्या पोजीशन है. सो हम समझ रहे हैं मोशन की डेफिनेशन को और मोशन और रेस्ट की डेफिनेशन को. अभी हमारा फोकस है मोशन इन वन डायमेंशन में. सो अभी हमें सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, या तो एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट या जेड कोऑर्डिनेट, बिकॉज वी आर स्टडिंग द मोशन इन वन डायमेंशन, जिसमें बॉडी एक ही डायरेक्शन में मोशन करती है. फॉर एग्जाम्पल अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन. सो हमें सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी और उसी की हेल्प से हम अभी मोशन और रेस्ट को एग्जैक्टली डिफाइन कर देंगे कि मोशन और रेस्ट में क्या डिफरेंस है. सो लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन. सो ये हमारा इस सिस्टम का ओरिजिन है. अब इसी के रिस्पेक्ट में हम बाकी चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे. सो अभी हमारी बॉडी, मान लीजिए ये मैं पॉइंट्स लेता हूँ 1 2 3, अभी बॉडी यहाँ पहुँची. अभी मोशन इन वन डायमेंशन है तो इसी लाइन पे ही मोशन होता रहेगा. बॉडी अभी 2 पे पहुंची तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 2. सो नाउ मान लीजिए जर्नी मैंने स्टार्ट की थी यहाँ से 12 AM पे, मैं यहाँ 12.1 पे पहुँचता हूँ, 12.2 पे, और 12.3 पे मैं देखता हूँ कि मेरी बॉडी अभी भी यहीं पर है. 12.4 मिनट्स पे भी यहीं पर है, 12.5 पे भी इसी जगह पे है. तो अब मैं कहूँगा कि मेरी बॉडी टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है. सो अब मैं इसे रेस्ट में कंसीडर करूँगा. अब मैं कहूँगा कि ये बॉडी रेस्ट में है. नाउ मैंने क्या किया है, मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया है और उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में कहूँगा कि बॉडी रेस्ट में है या बॉडी मोशन में है. बिकॉज मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स, दे आर नॉट एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट. सो आई हैव टू चूज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. सो ऑन दैट बेसिस आई कैन टेल इज इट इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू दैट फ्रेम और नॉट.
So now my body is at rest because its position is not changing with respect to time. टाइम बदल रहा है लेकिन पोजीशन नहीं बदल रही है, तो ये बॉडी को मैं रेस्ट में समझूंगा. उसके बाद अगर टाइम के साथ मेरी बॉडी का पोजीशन भी बदल रहा है, तब मैं उस बॉडी को कहूँगा कि वो बॉडी मोशन में है. तब मैं कहूँगा कि ये बॉडी मोशन में है. अगर इसका पोजीशन टाइम के साथ बदल रहा है और उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, सो मैं कहूँगा कि मेरी बॉडी अभी मोशन में. सो दिस इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ रेस्ट एंड मोशन. सो इन जनरल वी हैव नाउ इन दिस chapter we focus on the motion in one dimension. So I just tell you about the definition of rest and motion. So motion के अब हम motion के बारे में पढ़ेंगे, और मोशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन, कि मोशन कितनी तरह के होते हैं. तो हमारे पास जो टाइप्स ऑफ मोशन है उसमें सबसे पहली टाइप है यूनिफॉर्म मोशन एंड दूसरी है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या डिफरेंस है? बुक्स में जनरली लिखा जाता है कि if a body travels equal distance in equal interval of time, then we consider that body is in the uniform motion. तो इसका सिंपल सा मतलब ये है सीधा सीधा कि मान लीजिए आपके पास एक बाइक राइडर है और ये बाइक पे चल रहा है, ठीक है. तो ये 1 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है. नेक्स्ट 1 मिनट में ये फिर 1 किलोमीटर चलता है. नेक्स्ट 1 मिनट में फिर 1 किलोमीटर चलता है. तो ये जो है ये इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है थ्रू आउट हिज जर्नी. तो हम कहेंगे कि उस बाइक राइडर का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है. इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन वी कॉल दैट मोशन अ यूनिफॉर्म मोशन. ओके, दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. नाउ व्हाट इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या डिफरेंस है? लाइक मान लीजिए अभी जर्नी हम 1 मिनट की ही इंटरवल ले रहे हैं. अभी पहले 1 मिनट में इसने 1 किलोमीटर किया, दूसरे 1 मिनट में अगर मान लो ये 2 किलोमीटर चलता है, अगले 1 मिनट में ये 3 किलोमीटर चलता है, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि जर्नी ट्रेवल्ड इज डिफरेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. द जर्नी डिड बाय द राइडर इज अनइक्वल बट द टाइम टेकन इज इक्वल. सो इक्वल इंटरवल्स में वो अनइक्वल जर्नी ट्रेवल कर रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो उसका मोशन एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा. सेकेंड थिंग, हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए वो अभी हम ले रहे हैं डिस्टेंस 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर. ये वाला 1 किलोमीटर चलने के लिए उसे लगता है 1 मिनट, अगले के लिए लगता है 2 मिनट, अगले के लिए 3 मिनट. पहला 1 किलोमीटर चलने के लिए उसने लगाया 1 मिनट, अगला 1 किलोमीटर चलने के लिए वो लगाता है 2 मिनट, और अगले एक और किलोमीटर के लिए वो लगाता है 3 मिनट. तो वो डिस्टेंस तो सेम ट्रेवल कर रहा है लेकिन टाइम डिफरेंट ले रहा है, इंटरवल डिफरेंट ले रहा है. तो हम इसे कहेंगे कि ही इज ट्रेवलिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. सो इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और इसका वाइस वर्सा भी आप कर सकते हैं जो भी मैंने इससे पहले बताया. सो इस तरह के मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. तो जनरल लाइफ में हमारे पास जो भी मोस्ट ऑफ द मोशंस रहते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहते हैं. ओके, so this is all about the rest and motion. This is all about the definitions of rest and motion and types of motion. We have uniform and non-uniform types of motion. In the next video about this motion in one dimension, I will give information about the distance and the displacement and some position time graphs. Okay, I hope you have understood the concept of rest and motion. Thank you very much.